फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या होता है? द फ्यूचर टेंस इज ए टेंस हु शो द एक्शन डन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो टेंस होते हैं जो कि एक्शन दिखाता है, फ्यूचर का एक्शन दिखाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ भविष्य में हुआ है या फिर होगा, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पास्ट के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत सारे जो है हमारे स्ट्रक्चर हैं सेंटेंसेस के: सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे है ये। तो सिंपल जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है। तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें विल सेल होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। विल सेल में एक ही होता है कोई, आई वी के साथ हमारा सेल होता है, और जो भी है ही सी इट और यू दे जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल आएगा, ठीक है। आई वी के साथ सेल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस उसमें एक बस नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए एक निगेटिव वर्ड आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल सेल जो हमारा हेल्पिंग वो उठ के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल उठ के पहले आ जाएगा उसी की तरह, इंट्रोगेटिव की तरह, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या है, विल सेल पहले आएगा पहले तो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी इसमें नहीं आता, सॉरी, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंपल वाला है इसीलिए इसमें आई एन जी नहीं आता। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क, इतना होता है, ठीक है। ये हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल, और मैंने पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत अच्छे से टेंस कराया है, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा आज, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आप देना कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो सब सारे जो रूल्स है लगभग सेम है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है और कुछ भी नहीं बदलता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बदल गया बस, और कुछ ज़्यादा नहीं बदलता इसमें। कोई टेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर है, मैं यह अवश्य करूँगा, मतलब जिसके सेंटेंस में हिंदी वाले जो हमारा सेंटेंस है उसमें गा गे घी आ गया तो वो हमारे वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गा गे घी, देखो जितने भी मैंने सेंटेंस बनाए सब में गा गे घी है, ओके। कैसे बनाओगे, आई के साथ सेल लगता है, जैसे मैं जाऊँगा, आई, मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगता है, जाऊँगा क्या, गो, जाने का क्या होता है, गो, आई सेल गो, हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस ऐसे बनता है। फिर हमारा नेगेटिव है, आप अपना काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू योर वर्क, बस इसमें नॉट आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई बहुत 30 मार्क खाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई सेल, आई मैं का क्या है, मैं का आई के साथ क्या लगता है, सेल, मदद नहीं करूँगा, नॉट हेल्प यू, ठीक है, ख़त्म। फिर हमारा क्या हुआ, क्या हम लोग गाना गाएंगे, सेल वी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। हम लोग, वी के साथ क्या लगता है, सेल, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाता है, जो पहले क्या हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आता है, इसलिए सेल वी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वैसे ही क्या होगा कि अभी मैं तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, मैं बताता हूँ इसको। मैंने पास्ट और प्रेजेंट में अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या है ना कि इसमें देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस नॉट लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि विल द टीचर नॉट टीच टुडे, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा नेगेटिव वाला। नॉर्मल इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो विल द टीचर टीच टुडे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है इसीलिए क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी इंट्रोगेटिव आ गया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन वाला वर्ड होता है, जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। और बाकी जो हमारा नॉर्मली जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वही सेंटेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, क्या क्यों जो होता है वो शुरू में नहीं आता है, हिंदी में पहचानने के लिए बता रहा हूँ कैसे होगा। क्या क्यों जो होता है इसमें बीच में होता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कोई सेंटेंस उसके बीच में क्या है तो समझ जाना वो डबल इंट्रोगेटिव है। और इसका डबल इंट्रोगेटिव नाम क्यों दिया गया है, देखो जब हम नॉर्मली इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल यू रीड इंग्लिश, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, देखो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले है और उससे पहले एक क्वेश्चन वर्ड है।
तो ये इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव मिलके डबल इंट्रोगेटिव बन गया, क्योंकि जो वाट वाइज से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे पहले होता है वो भी इंट्रोगेटिव ही होते हैं। तो ये दोनों मिलके बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो जैसे कि तुम क्या करोगे तो क्या लिखोगे, व्हाट विल यू डू और क्वेश्चन मार्क। राम कैसे पढ़ेगा, हाउ विल राम रीड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल सेल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट बी, नॉट के साथ, नॉट के बाद भी क्या कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, बीस के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है, यही गलती करते हैं। तो नॉट, बी के पहले नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे ही हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमारा डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड, फिर बाकी नॉर्मली जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वही उठा के रख दो। यानी कि देखो ये हमारा है ना नॉर्मल इंट्रोगेटिव, विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो क्वेश्चन वर्ड है एक हमारा, उसके बाद फिर वही है ना, विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस कोई बहुत 30 मार खान वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखो, सेंटेंस क्या होगा, जिस भी सेंटेंस के एंड में हिंदी में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, जैसे कि रहेगी, रहेंगे, मतलब रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आ गया, वो हमारा समझ लेना फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, कोई भी काम चल रहा होता है, जैसे कि सीता गाना गा रही होगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, सीता गाना गा रही होगी। ठीक है, सीता गाना गा रही होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, गा रही होगी मतलब फ्यूचर में कोई भी काम चल रहा है। ठीक है, सीता विल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। फिर ऐसा ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे देख लो इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे निगेटिव के एग्जाम्पल, तुम नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट, बस नॉट लगा देना है, वी रीडिंग, सीता गाना नहीं गा रही होगी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देख लो, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या वह बैठा रहेगा, विल ही बी सिटिंग। ठीक है, ये है। फिर डबल इंट्रोगेटिव समझ चुके हो क्या होगा, किस क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा जो इंट्रोगेटिव नॉर्मल होता है वही उठा के रख दो, हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको फटाफट कराने की सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम टाइम दे चुके हैं, लगभग ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है ना, कि इसमें कोई भी काम फ्यूचर में डन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में डन होगा कोई भी काम, तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं उसमें फ्यूचर में विल सेल हो रहता है, और हैव क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के ट्विक करके नेगेटिव बनाते हो, बस नॉट लगा दो, विल सेल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, और हैव के बाद नॉट मत लगाना, हैव से पहले नॉट लगाना, बस यही गलती होती है छोटी मोटी, और कोई ज़्यादा गलती नहीं होती, क्योंकि टेंस कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, और ये लेकिन छोटी मोटी गलती बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम कर देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, विल सेल हो गया हमारा, फिर सब्जेक्ट विल सेल हमारा क्यों आया पहले, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल पहले इंट्रोगेटिव की तरह, सब्जेक्ट फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव फिर हमारा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, विल सेल, फिर जो हमारा इंट्रोगेटिव नॉर्मली होता है वैसे ही सारा पुट कर दो, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस बना रहे हो डबल इंट्रोगेटिव वाला, इस स्ट्रक्चर से बनाओगे तो। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस नॉट लगाना है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, और हैव से पहले। ठीक है, यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देख लो और ये डन हो जाएगा। तो देखो एक दो एग्जांपल देख लो, तुम अपना पार्ट सीख चुके होंगे, फ्यूचर में तुम अपना पार्ट सीख चुके होगे, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो फ्यूचर में ये आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो यू विल हैव लर्न योर लेसन, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, हैव क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, और लर्न मतलब लर्न का थर्ड फॉर्म है लर्न। ठीक है, योर लेसन ऑब्जेक्ट है, हमारा वो आ गया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है और पूरा सेंस भी दे रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। ओके, चलो
अब देखो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप इसको देख सकते हो, क्या वह नहीं सो चुका होगा, विल ही हैव नॉट स्लेप्ट। और फिर हमारा यहाँ पर है वही डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि कहाँ देखो बीच में आया है, कहाँ का वेयर होता है, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड पहले रखना है, बाकी फिर इंट्रोगेटिव की तरह ही चेप देना है। क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी तरह कर देना है। और यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म। लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट विल सेल, वही हेल्पिंग वर्ब तो विल सेल ही रहता है हमारा, ठीक है। हैव के साथ बस बीन आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है ना, 80% काम डन है और 20% काम डन नहीं है, ठीक है। ऐसे समझने के लिए कि जो एक्शन, जैसे कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, तो क्या है, सुबह से मैं किताब पढ़ भी लिया और मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो क्या है, आधा काम डन है आधा काम डन नहीं है, मतलब मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए परफेक्ट मतलब होता है ना कोई भी काम समाप्त हो चुका है, और कंटिन्यूस मतलब कोई भी काम चल रहा है, तो दोनों का मिक्सचर है ये। बस ये आपकी स्क्रीन पे सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप इसको समझ सकते हो आई होप, क्योंकि अब तक आपके दिमाग में इतना आ ही गया होगा कि आप समझ जाओगे अब ये कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल, हेल्पिंग वर्ब विल सेल, हैव के साथ बीन, क्योंकि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव में बस नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, हैव से पहले नॉट आएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव नॉर्मल होता है वैसा ही रहेगा, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक दो सैंपल देख लो, सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब मैं आपको एक दो वो दूँ असाइनमेंट तो उसको आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। देखो, माता जी आधा घंटे से खाना बना रही होगी, द मदर विल हैव बीन, द मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैव विल हैव बीन, विल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन क्यों है, हैव बीन क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है। कुकिंग फॉर द, कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस जो होता है वो हमारा डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ होता है हमारा इनडेफिनेट टाइम के लिए। जो हमारा सिंस होता है ना, जब हमारा टाइम कोई डेफिनेट होता है कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ या मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, ये डेफिनेट टाइम है, लेकिन मैं बोलूँ 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर आ जाएगा। सिंस पे हमारा, जैसे कि मैंने बोला 2 बजे, तो हमारा यहाँ पे सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा है ना, ये देखो, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम ऑफ रेफरेंस। टाइम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, इसको, जो हमारा सिंस और फॉर है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ रेफरेंस, ओके, वैसे रख देना है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से अगर आप वीडियो समझना चाहते हो तो आप जाके प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो देखो, समझ जाओगे, ठीक है। बाकी आपके स्क्रीन पे सारे एग्जांपल्स हैं, देख सकते हो। देखो, बच्चे 6 महीने से काम नहीं कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 6 months, ठीक है। ये सारा आप डन हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।